धरती का अंत एक दर्दनाक सच है। ये कहानी है उस समय की जब सब कुछ बदल गया था। साल 2099। धरती अब रहने लायक नहीं रही। शहर वीरान हो गए थे और इंसान अपने ही बनाए हुए शहरों में अजनबी बन गए थे। सूरज का ताप असहनीय था। दिन के समय सूरज की किरणें जमीन को जलाकर राख कर देती थी। हवा में धूल और रेत का गुबार छाया हुआ था। ये गुबार इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। चारों ओर सूखे और बंजर जमीन के सिवा कुछ नहीं दिखता था। जमीन इतनी सूखी थी कि उसमें एक भी पौधा उगने की गुंजाइश नहीं थी। नदियां और झीलें सूख चुकी थीं। पानी के बिना जीवन का हर रूप धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे। जंगल जो कभी जीवन से भरे रहते थे अब सिर्फ राख का ढेर बन गए थे। धरती अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। प्रकृति अपने अंतिम पल जी रही थी और इंसान सिर्फ देखते रह गए। जो लोग बच गए थे वे भोजन और पानी के लिए तरस रहे थे। हर जगह लोगों की भीड़ थी, लेकिन सबके हाथ खाली थे। उनके चेहरे पर भूख, प्यास और निराशा साफ झलक रही थी। आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हम बचा पाएंगे? बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन माँ के पास दूध की एक बूंद भी नहीं थी। माँ उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं था। यह एक भयानक दृश्य था, मानव सभ्यता के पतन का एक जीवन चित्र। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। धरती को बचाने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। इंसान ने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। लालच, स्वार्थ और लापरवाही ने धरती को एक बंजर भूमि में बदल दिया था। प्रकृति ने अपना बदला ले लिया था। क्या मानव जाति का यही अंत था? क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची थी? ये प्रश्न हर किसी के मन में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आशा की किरण, डॉक्टर आर्यन और उनका मिशन। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो अपनी पूरी जिंदगी धरती को बचाने के लिए समर्पित कर चुके हैं। इन सब के बीच एक साइंटिस्ट डॉक्टर आर्यन धरती को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल इस मिशन के लिए अर्पित कर दिया था। उनके पास एक योजना थी, एक आविष्कार, पृथ्वी रक्षक यंत्र। यह यंत्र एक ऐसा डिवाइस था जो समय को पीछे ले जा सकता था। यह यंत्र समय को पीछे ले जा सकता था उस समय में जब धरती हरी भरी और जीवन से भरपूर थी, जब प्रकृति अपनी पूरी शोभा में थी और पृथ्वी पर हर तरफ हरियाली थी। लेकिन इस यंत्र को चलाने के लिए इमेंस ऊर्जा की आवश्यकता थी, जो इस बर्बाद धरती पर उपलब्ध नहीं थी। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसके बिना यंत्र को चलाना असंभव था, जो इस बर्बाद धरती पर उपलब्ध नहीं थी। धरती पर हर तरफ विनाश का मंजर था, जहां कहीं भी जीवन का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर आर्यन दिन रात काम करते रहे, ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने हर संभव तरीके से ऊर्जा का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हर बार उनकी कोशिशें असफल हो जाती थी और उनका हौसला टूटने लगता था। उनका समय कम होता जा रहा था और धरती का अंत निकट आ रहा था। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ रही थी और उन्हें लगता था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। मीरा का साहस, एक नई शुरुआत की उम्मीद। मीरा एक साधारण सी स्कूल टीचर अपने समुदाय को जीने की उम्मीद दे रही थी। उसने अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और उन्हें बेहतर भविष्य देने में लगा दी थी। मीरा एक साधारण सी स्कूल टीचर अपने समुदाय को जीने की उम्मीद दे रही थी। वह बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखा रही थी। उसका सपना था कि एक दिन यह बच्चे अपने गांव को नई रोशनी से रोशन करेंगे। वह बच्चों को अतीत की कहानियां सुनाती थी, उस समय की जब धरती हरी भरी थी, नदियां बहती थीं और पक्षी गाते थे। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि एक याद थी उन दिनों की जब सब कुछ सुंदर और शांत था। नदियां बहती थीं और पक्षी गाते थे। यह सब सुनकर बच्चे भी सपने देखने लगते थे, एक ऐसे भविष्य का जहां सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। एक दिन मीरा को डॉक्टर आर्यन के पृथ्वी रक्षक यंत्र के बारे में पता चला। यह एक ऐसा यंत्र था जो धरती को फिर से जीवित कर सकता था, जो प्रकृति को उसकी असली रूप में वापस ला सकता था। उसे समझ आ गया कि यही एकमात्र उम्मीद है, मानव जाति को बचाने का एकमात्र रास्ता। मीरा ने ठान लिया कि वो अपने समुदाय के साथ मिलकर इस यंत्र को सफल बनाएगी और एक